So hello aspirants, my name is Ranveer Singh and I welcome you to my YouTube channel Edulogs Classes। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे थर्ड डिवीज़न ऑफ द टॉपिक जियोमॉर्फोलॉजी। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा मेन, आज से जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है इंटरनल फोर्सेस एंड देयर इम्पैक्ट्स। तो इंटरनल फोर्सेस एंड देयर इम्पैक्ट्स में हमारा आ जाएगा वॉल्केनोस, अर्थक्वेक, फोल्डिंग, फॉल्टिंग, आइसोटेसी। तो आज हम ट्राई करते हैं वॉल्केनोस एंड अर्थक्वेक के बारे में पढ़ने का। ठीक है, तो गाइज लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक वॉल्केनोस। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे वॉल्केनोस के साथ। तो वॉल्केनोस के अंदर मैं एक सब टॉपिक्स आपको बता देता हूँ कि हमें मेनली क्या पढ़ना है। तो हमें उसका ओरिजिन पढ़ना है, टाइप्स ऑफ वॉल्केनोस पढ़ना है, हम ओरिजिन के अंदर टाइप्स ऑफ लावास भी पढ़ेंगे, फिर हम डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे कि ऑल ओवर द वर्ल्ड वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे लैंडफॉर्म्स। लैंडफॉर्म्स में दो हम पढ़ेंगे, एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं बिना कोई डिले किए। तो चलिए अब हम ओरिजिन से शुरू करते हैं। तो सबसे पहला बात कि वॉल्केनो जो होता है उसका कैसे, मतलब वो कहाँ से शुरू होता है। तो कोई भी जोन, मान के चलिए ये कोई ज़मीन क्रिस्टल पोर्शन है, यहाँ फॉल्ट है। ठीक है, ये यहाँ क्रिस्टल पोर्शन में फॉल्ट है, तो ये जोन ऑफ वीकनेस हो गया। ये जो है आपका यहाँ का जो मैग्मा को है वो इजीली वे आउट करवा सकता है टू द सरफेस। तो कोई भी क्रिस्टल डिस्टर्बेंस के कारण जहाँ फॉल्टिंग आ जाती है तो वो जोन ऑफ वीकनेस हो जाता है और उस जगह पे जो है वॉल्केनोज मतलब वॉल्केनिक इरप्शंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, और दूसरी बात, वॉल्केनो जो है उसका वर्ड जो है उसका ओरिजिनेशन हुआ है एक सिचिली आइलैंड है इटली के जस्ट डाउन साइड। जैसे मान के चलिए ये इटली है, ठीक है, ये इटली है ना, तो यहाँ पे एक सिचिली करके आइलैंड है, उसमें जो वॉल्केनो है उस वॉल्केनो के थ्रू जो वर्ड है उसका वॉल्केनो से ही वॉल्केनो वर्ड का जो उत्पन्न हुआ है, ठीक है, डिराइव वहीं से किया गया है। तो ये रहा ओरिजिन में हमें ये पढ़ना है। ओरिजिन में हमें पढ़ना है कि और कौन कौन से उसमें गैसेस होते हैं। तो CO2 होता है, सल्फ्यूरेटेड हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है, एट्सेट्रा होता है। तो ओरिजिन में इतना ही कुछ है, ऐसे कुछ है नहीं, क्योंकि ये मतलब एंशिएंट का हमें जानना है नहीं, ये कोई हिस्ट्री है नहीं, तो हमें मतलब जोग्राफिकली जो जान सकते हैं हम अभी तक क्यों होता है। तो मैंने बताया कि ये फॉल्ट्स जो आती हैं क्रिस्टल डिस्टर्बेंसेस में या माउंटेन फोल्डिंग्स के कारण, फोल्डिंग्स जो होती हैं उस जगह पे इसका ये टेक प्लेस करता है। तो अब हम ओरिजिन में इतना जान गए, अब हम पढ़ेंगे ओरिजिन में टाइप्स ऑफ लावास कि लावास के टाइप्स कितने होते हैं। तो मेनली स्टूडेंट्स लावा के दो टाइप्स होते हैं, बेसिक एंड एसिड। ठीक है, तो बेसिक का क्या क्या होता है फीचर। तो ये पहला बहुत हॉटेस्ट होता है, 1000 डिग्री तक होता है इसका। बेसाल्ट, इट मीन्स वो बहुत फ्लूइड होता है। बेसाल्ट जो लावा होता है वो बहुत फ्लूइड होता है, वो बहुत ज़्यादा फ्लूइड। ठीक है, इस आयरन में ये बहुत ज़्यादा रिच होता है और मैग्नीशियम में। ठीक है, ये बहुत एक्सप्लोजिव नहीं होता है। मतलब कोई को हम जैसे 2012 वाली मूवी देखते हैं हम, उसमें वो बहुत लाउड एक्सप्लोजन होता है, तो वो कंपोजिट वॉल्केनो होता है। शील वॉल्केनो जो होता है वो बहुत एक्सप्लोजिव नहीं होता है। बहुत एक्सप्लोजिव नहीं होने के कारण क्या होता है कि इसका जो फ्लैट, और ये बहुत फ्लूइड है ना, तो इसके कारण क्या होता है कि इसका जो फ्लैट पोर्शन है वो कुछ इस प्रकार होता है फ्रेंड्स, कुछ इस प्रकार होता है। ठीक है, कुछ इस टाइप से, कुछ ये टाइप से होता है। ठीक है, स्टीप स्लोप्स रहता है इसका, स्टीप स्लोप्स रहता है और फ्लैटेंड पर ऊपर रहता है। ठीक है, एग्जांपल में हम बता दें आपका हवाई आइलैंड में जो आपका वॉल्केनोज है, जैसे मौना लोआ हो गया। ठीक है, जैसे एग्जांपल में मौना लोआ हो गया आपका, ये हो गया बेसिक लावा। एसिड लावा में अगर हम देखें तो ये बहुत हाईली वैशियस होता है। ठीक है, लाइट ऑर्डर होता है, डेंसिटी इसका बहुत कम होता है, एक्सप्लोजिविटी लेवल बहुत हाई होता है, बहुत ज़ोर से एक्सप्लोड करता है, जैसे कि 2012 मूवी। ठीक है, लाउड एक्सप्लोजन बहुत होता है और स्पाइन फॉर्म करता है। अब क्या होता है स्पाइन, तो मान कंपोजिट वॉल्केनो कुछ इस प्रकार होता है। ठीक है, यहाँ से मानिए यहाँ पे ये ब्लास्ट कर गया, स्पाइन जब ये होता गया है कि यहाँ से इसका पाइप आ रहा है, पार्टिकल्स कुछ आने के कारण ये जगह अगर मानिए जाम हो गया ना, तो यहाँ तो प्रेशर बढ़ता जा रहा है ना, तो एक प्रेशर के साथ निकलता है और ये पूरा ऐसे ब्लास्ट करता है ज़ोर से, इसीलिए लाउड एक्सप्लोजन इसका ज़्यादा होता है। ठीक है, तो जिसके कारण ये जो पोर्शन बन गया ये स्पाइन बन गया।
एक स्पाइन जैसा ये बन जाता है। तो इसमें स्पाइन क्रिएट होता है, बट इसमें स्पाइन क्रिएट नहीं होता क्योंकि ये बहुत ही फ्लूइड है। तो ये हो गया लावा के टाइप्स। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज। देखिए गाइज, 3 टाइप ऑफ वॉल्केनोज होते हैं, एक्टिव, डॉर्मेंट एंड एक्सटिंक्ट। चलिए अब हम उसके बारे में भी पढ़ते हैं। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज। तो पहला टाइप हमारा आता है अबाउट एक्टिव वॉल्केनो। तो क्या होता है एक्टिव वॉल्केनो? तो एक्टिव वॉल्केनो के अकॉर्डिंग, एक्टिव वॉल्केनो जो है, हम उन वॉल्केनोज को कहते हैं जो कि फ्रीक्वेंटली एरप्ट कर जाते हैं, या हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि अब ये अब न तब एरप्ट कर जाएगा। ठीक है, इसको कह गए हम वो एक्टिव वॉल्केनो। क्या? तो कभी भी एरप्ट करता है, कभी भी एरप्ट हो जाता है, और या हमें ये पता है कि ये फ्यूचर में एरप्ट बस्ट होने ही वाला है। ये हो गया हमारा एक्टिव वॉल्केनो। डॉर्मेंट जो होता है, ठीक है, डॉर्मेंट वॉल्केनो हम उसे कहते हैं जो कि साइन दिखाता है एरप्शन का। ठीक है, कि हाँ पॉसिबल साइंस है कि हाँ इस वॉल्केनोज में एरप्शन हो सकते हैं। ठीक है गाइज। और लास्ट हमारा रहा कि एक्सटिंक्ट। ऐसा भी हो सकता है कि एक्सटिंक्ट वॉल्केनो उन्हीं इनको कहते हैं जो हिस्टोरिक टाइम से आज तक एक बार भी एरप्ट नहीं हुए हो। ठीक है, बट अभी भी वो एक वॉल्केनो का जो फीचर है और जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो रिटेन कर रहा है, तो उसको हम कहेंगे एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया 3 टाइप ऑफ वॉल्केनो। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ वॉल्केनोज में इतना ही पढ़ना है और कुछ नहीं। ठीक है, हम आपको देखिए एक माउंट वेसुवियस था, माउंट स्ट्रोम्बोली था, उसको एक्सटिंक्ट मान लिया गया था, बट वो मतलब सबसे वन ऑफ द मतलब ग्रेट जो भयानक सबसे जो बड़ा ब्लास्ट हुआ वॉल्केनिक इरप्शन वो उसी 2 में हो गया था। ठीक है, अब हम आपका अफ्रीका में एक ही जो है वो एक्टिव वॉल्केनो है वेस्ट अफ्रीका में, वो है माउंट कैमरून। माउंट कैमरून, नहीं तो ऐसे माउंट किलिमंजारो है, माउंट केन्या है, तो ये सब डॉर्मेंट में आ गया है। अभी हम डिस्ट्रीब्यूशन में उसके बारे में भी पढ़ेंगे। अब चलिए हमारा आ गया टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो फ्रेंड्स, डिस्ट्रीब्यूशन हम आपको अपने डिजिटल मैप में दिखाएंगे हमेशा की तरह। ठीक है, यहाँ भी हम बताएंगे, पर आपको एक डिजिटल मैप में डिजिटली लेके चलते हैं। ठीक है, तो मैप प्लीज़। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कि वॉल्केनोज का डिस्ट्रीब्यूशन ऑल ओवर द वर्ल्ड कैसे हुआ है। तो 2/3 ऑफ वॉल्केनोज जो है वो सर्कम पैसिफिक रीजन से बिलोंग करते हैं, जिसको हम लोग पैसिफिक रिंग्स ऑफ फायर भी कहते हैं। ठीक है, देखिए रिंग्स ऑफ फायर इसलिए हो गए, वॉल्केनोज है वो। तो सर्कम पैसिफिक रीजन, ऑब्वियसली ये पोर्शन पैसिफिक है, तो ये पोर्शन आता होगा, ये पोर्शन आता होगा। तो सर्कम मतलब ये तो कंप्लीट, अगर हम ऐसे गोल घुमा दें, अगर हम ये ऐसे गोल घुमा दें तो ये पूरा को हम सर्कम पैसिफिक रीजन ही कहेंगे। ठीक है, बट अभी हम ऐसे देखते हैं तो सर्कम पैसिफिक रीजन में 2/3 सारा वॉल्केनोज आता है। फिर हम मेडिटेरेनियन और हिमालयस के बारे में, हिमालयस में तो है नहीं, मेडिटेरेनियन के बारे में बाकी पढ़ेंगे। तो सर्कम पैसिफिक रीजन में सबसे पहला अगर कोई लोकेशन हम देखेंगे तो एल्यूशन आइलैंड है, जो कि आपका यहाँ है। एल्यूशन आइलैंड एक यहाँ छोटा सा आपका आइलैंड है। पहला हो गया एल्यूशन आइलैंड, दूसरा हो गया कामचक। कामचक हो गया आपका एशिया में, रशिया में आ जाता है। कामचक आपका इधर आ जाता है। ठीक है, थोड़ा इस साइड में आता है आपका, देखिए कामचक थोड़ा इस साइड में आ जाएगा आपका। ठीक है, नॉट कामचक, इट्स कामचटका। कामचटका होता है वो, देखिए यहाँ पे आपका कामचटका रशिया में ही है। ठीक है, फिर इसका नेक्स्ट वॉल्केनोज का जो लाइनिंग है, ठीक है, वो आपका आ गया जापान। ठीक है, फिर आ गया आपका फिलीपींस, फिर आपका आ गया इंडोनेशिया, फिर आपका आ गया नॉर्थ आइलैंड ऑफ सोलोमन, फिर आपका आ जाएगा हेब्रिड्स, फिर आपका आ जाएगा टोम्बा, फिर आपका आ जाएगा नॉर्थ आइलैंड, फिर आ जाएगा आपका न्यूजीलैंड। ये इस एरिया में। ठीक, अगर हम इसमें देखें तो यहाँ आ जाएगा एल्यूशन आइलैंड के बाद अलास्का भी है। अलास्का आपका ये पूरा एरिया हो गया। आपका अलास्का के बाद आ जाएगा सेंट्रल अमेरिका, मेक्सिको। ठीक है, नीचे में अगर हम देखें तो एंडिस रेंज जो है हमारा, इक्वेडोर में भी आपका आ जाता है। ठीक है, आपका इक्वेडोर जो है यहाँ पे, उसमें भी काफ़ी रेंजेस हैं। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर एरियाज़ हैं, इस जगह हम पाते हैं अपना सर्कम पैसिफिक रीजन्स का। ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर यही हो गया, जो अभी हम आपको जितना जगह का नाम बताएं, अभी हम डायग्रामेटिकली भी आपको दिखा देंगे।
ठीक है। इस पर्टिकुलर एरियाज़ को हम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। चलिए पहले इसी के बारे में हम बोर्ड पे भी देख लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले नाम हमारा आ जाता है किसका, तो एलिशन आइलैंड का। एलिशन आइलैंड को हम यहाँ रखते हैं। यहाँ हो गया आपका अलास्का, ठीक है। यहाँ हो गया कामचटका, यहाँ हो जाएगा आपका जापान, यहाँ हो जाएगा फिलीपींस, ठीक है। यहाँ हो जाएगा इंडोनेशिया, यहाँ हो जाएगा आपका नॉर्थ आइलैंड ऑफ सोलोमन, यहाँ हो जाएगा हेब्रिड्स, यहाँ हो जाएगा आपका नॉर्थ आइलैंड, फिर आपका हो जाएगा न्यूजीलैंड, ठीक है। अब इधर अगर हम आएंगे तो सेंट्रल अमेरिका हो जाएगा, मेक्सिको हो जाएगा, ठीक है, इक्वेडोर हो जाएगा, एंडेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए, तो एक सर्कल टाइप क्रिएट हुआ है ना, सर्कल क्रिएट कर रहा है ये, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, सरकम पैसिफिक रीजन या पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। आपका जैसे कि जापान में हो गया माउंट फ्यूजी हो गया, सुमात्रा में हम लास्ट क्लास में आपको बताए भी थे, सुमात्रा में है, जावा में है। तो इंडोनेशिया में जो है जावा सुमात्रा है, तो जावा सुमात्रा के बीच में एक सुंडा स्टेट आता है, उसमें एक आपका वॉल्केनो है जो कि वन ऑफ द मोस्ट मतलब सबसे बड़ा नॉन एरप्टेड जो एरप्ट हुआ था, माउंट क्रोक्तो, KRAKTAU क्रोक्तो, ठीक है, वो बहुत बड़ा उसका भी एरप्शन हुआ था, बहुत बड़ा। तो ये रहा हमारा सरकम पैसिफिक रीजन जो कि 2/3 वॉल्केनोज को के पास में ही है। अब हम पढ़ेंगे बाकी के जो है वो हमारे मेडिटेरेनियन में जो है, देख जैसे कि हमारा इटली में हो गया माउंट वेसुवियस हो गया, सिसिली में हो गया एक, ठीक है। उसके बाद यहाँ माउंट स्टोम्बोली हो गया, फिर बुल्गारिया के नीचे एशियन आइलैंड है उसमें हो गया। तो ये मेडिटेरेनियन रीजन में भी हमारा कुछ कुछ वॉल्केनोज है, बस डिस्ट्रीब्यूशन में हमें ये देखना है, मेनली पैसिफिक रिंग्स ऑफ फायर। अब हम पढ़ेंगे मेन दो चीज़ जो कि है इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स एंड एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। अब हम पढ़ेंगे इग्नियस इंट्रूजन मतलब इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स जो हमारा आता है उनके बारे में। एक छोटा सा हम 2 मिनट थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, थोड़ा ऑफिशियल हो गए हैं, थोड़ा मोटिवेट भी कर लेते हैं आपको। तो यूपीएससी में संघर्ष बहुत ज़रूरी है। आप यूपीएससी में नहीं, जीवन के हर एक पहलू में एक संघर्ष चाहिए। जीवन संघर्ष, ये दोनों एक शरीर के दो चीज़ हैं, एक के बिना दूसरा कभी नहीं हो सकता। जीवन में संघर्ष है तभी आप सफल होंगे, हर मोड़ पे आपको सफलता मिलेगी जब आप हमेशा संघर्ष करेंगे। तो इसी पे मैं आज फिर से 4 लाइनें कहूँगा, थोड़ा गौर फरमाइए इस पे, आप थोड़ा आप भी मोटिवेट हो लेंगे, मैं भी इसी बहाने मोटिवेट हो लूँगा। तो लाइनें कुछ इस प्रकार है कि बिना संघर्ष किए कोई महान नहीं होता, बिना संघर्ष किए कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता, बिना संघर्ष किए महान नहीं होता, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता। जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट, जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट, तब तक कोई पत्थर लोगों के लिए भगवान नहीं होता, तब तक कोई पत्थर लोगों के लिए भगवान नहीं होता। तो दोस्तों, संघर्ष बहुत ज़रूरी है, हमेशा संघर्ष करते रहें, अपने जीवन को सफल बनाएं और आसमान का तारा बने, ठीक है। तो चलिए, काफ़ी हो गया है, कुछ ज़्यादा ही मोटिवेट हो गए हैं आप भी लग रहा है। तो इग्नियस इंस्टीट्यूशन पे अब चलते हैं। तो इग्नियस इंस्टीट्यूशन में पहला हम देखेंगे ये है पॉइंट सिल्स। सिल्स क्या होता है? तो जब मानिए हम आपको डायग्रामेटिकली ही पूरा दिखाएंगे। देखिए, ये 11th क्लास का बच्चा लोग भी देखे
क्योंकि सिल्स, डाइक, लैकोलिथ, लोपोलिथ, फैकोलिथ, बैकोलिथ बड़ा अजीब टाइप का नाम है और लोगों को इसमें बहुत कन्फ्यूजन होते हैं। तो आ गया हूँ मैं आप सभी के इस कन्फ्यूजन को दूर मिटाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिल्स के साथ। तो सिल्स क्या होता है, ठीक है, जब हॉरिजॉन्टली जब मैग्मा इंट्रूजन, जैसे मान के चलिए ये जा रहा है ऊपर, ठीक है, ये ऊपर जा रहा है और हॉरिजॉन्टली एक बेडिंग प्लेन ऐसे बन गया सेडिमेंट्री रॉक्स के बीच में, ठीक है। ये मान के चलिए ये बीच में एक छोटा सा बेडिंग प्लेन बन गया। कभी डेनुडेशन प्रोसेस में आया तो ये भी ऊपर आ सकता है, बट ऐसे आता नहीं है। तो इसे हम कहेंगे सिल्स। ये मैग्मा जा रहा है, ठीक है, ये मैग्मा जा रहा है और इसी जाते जाते में ये हॉरिजॉन्टली एक बेडिंग प्लेन फॉर्म अगर कर जाता है तो इसको हम कहेंगे सिल्स, ठीक है। अब क्या होता है डाइक्स, लेकिन ये वर्टिकल इंट्रूजन होता है। डाइक्स जो होता है वर्टिकल इंट्रूजन होता है, ये हॉरिजॉन्टल इंट्रूजन था, ये वर्टिकल इंट्रूजन अब हम कहेंगे। जैसे मान के चलिए ठीक है, तो ये वर्टिकल वॉल लाइक स्ट्रक्चर्स आप जो देख रहे हैं ना, ये वर्टिकल वॉल लाइक जो स्ट्रक्चर्स है इसे हम कहेंगे डाइक्स, ठीक है। ये मैग्मा जा रहा है, ये वर्टिकली यहाँ भी जा रहा है और यहाँ से ये बह जा रहा है। तो इस पर्टिकुलर इतना जो एरिया है इसे हम कहेंगे डाइक्स। ये डेनुडेशन प्रोसेस, जब अगर ये डेनुडेशन मतलब जब ये इरोड हो जाए ये पर्टिकुलर पूरा एरिया और ये जब ग्राउंड में आ जाएगा तो ये कुछ ऐसे वॉल लाइक स्ट्रक्चर टाइप खड़ा रहेगा, वॉल लाइक स्ट्रक्चर टाइप खड़ा रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया डाइक्स। इसका एक एग्जाम्पल है क्लेवेलैंड डाइक ऑफ यॉर्कशायर, ठीक है। क्लेवेलैंड लैंड जो है यॉर्कशायर में, वहाँ पे एक डाइक्स का स्ट्रक्चर खड़ा है। अब हम पढ़ेंगे कि लैकोलिथ क्या होता है। तो लैकोलिथ मान के चलिए, हम आपको डायग्राम पहले बनाएंगे फिर बताएंगे, ठीक है। ये माउंटेन नहीं है, ठीक है, ये मानिए ये हमारा अर्थ क्रस्ट है, ये हमारा सरफेस है। तो ये जो हमारा मैग्मा, ये जो है ये एक डोम शेप, ये भी जब इरोड हो जाएगा ये एरिया तो ये डोम शेप हमारा धरती के ऊपर दिखता है जब इरोड होगा तब, नहीं तो ये एक डोम शेप टाइप रहेगा, ठीक है, जो कि एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर से कनेक्ट रहेगा, ठीक है। और ये इसका फीडर रहेगा, पाइप जो है इसका मैग्मा फीडर, यही मैग्मा उस तक पहुँचाएगा। तो ये जो पर्टिकुलर पोर्शन होता है, ठीक है, इसे हम कहते हैं लैकोलिथ। एक डोम लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। लैकोलिथ का जो बेस होता है वो फ्लैट होता है और जो इसका ऊपर है वो नहीं। अब हम पढ़ेंगे लोपोलिथ। तो लोपोलिथ क्या होता है, ठीक है। मान के चलिए मैग्मा जा रहा है, यहाँ से मैग्मा इंट्रूजन एक इधर थोड़ा हुआ हॉरिजॉन्टली, बट यहाँ जो इंट्रूजन हुआ वो थोड़ा सॉसर शेप में है, देख रहे हैं, ये थोड़ा सॉसर शेप में आएगा, ऐसे सॉसर शेप में। तो इसे हम कहेंगे लोपोलिथ, सॉरी इट्स नॉट लोकोलिथ, इट्स लोपोलिथ, एक्सक्यूज मी गाइज। तो ये हो गया हमारा लोकोलिथ, सॉरी लोपोलिथ, ये हो गया हमारा लोपोलिथ। हॉरिजॉन्टल सॉसर शेप इंट्रूजन ऑफ इग्नियस आपका मोल्टन मैग्मा जो कि रॉक शेप में आ जाएगा और ये भी डेन्यूएट होके जब सरफेस पे आएगा तो ये भी उसी लाइक स्ट्रक्चर में दिखेगा, ठीक है। अब हमारा हो गया फैकोलिथ। तो फैकोलिथ क्या होता है, ठीक है, मानिए यहाँ पे मैग्मा इंट्रूजन हो रहा है, ठीक है, तो फैकोलिथ जो होता है वो, ठीक है, वो इग्नियस रॉक के एंटीक्लाइन और सिनक्लाइन के वहाँ पे समा जाता है, ठीक है, एंटीक्लाइंस और सिनक्लाइंस के एरिया में समा जाता है, इसे हम कहेंगे फैकोलिथ। ये हो गया पोर्शन हमारा फैकोलिथ, ठीक। बैथोलिथ जो हो गया वो मास ऑफ इग्नियस रॉक, ठीक है, माना जाता है कि ये मानिए हमारा सरफेस है, यहाँ पे इसको भूल जाइए, ये भूल जाइए, सरफेस है, एकदम नीचे आइए, यहाँ पे मैग्मा चेम्बर है, वो कभी सॉलिडिफाई हो गया,
ठीक है, यहाँ के सेडिमेंट्स के साथ आके सॉलिडिफाई हो जाता है। और जब ये सरफेस पे आ जाता है तो माइल्स एंड माइल्स ऑफ हमारा ये बन सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बैथोलॉजी जो कि मास ऑफ इग्नियस रॉक है। ठीक है, ठीक है, तो चलिए अब हम ये तो हमारा हो गया। तो गाइस अब हम पढ़ेंगे अबाउट एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म। तो इसमें हम 4 चीज़ पढ़ेंगे, शील्ड वॉल्केनोज, कंपोजिट वॉल्केनोज, कैल्डेरास एंड मिड ओशनिक रिजेस। शील्ड वॉल्केनोज अभी हम थोड़ी देर पहले हम आपको बता ही रहे थे कि जो बेसाल्ट इसका जो लावा होता है वो बहुत ही फ्लूइड होता है, बहुत फ्लूइड लावा होता है जिसे हम बेसाल्ट कहते हैं। ठीक है, ये बहुत लो एक्सप्लोजिविटी का होता है, एक्सप्लोड बहुत साइलेंटली करता है। ठीक है, ये ज़्यादा दूर तक इसका जो लावा है वो बहता भी है। ठीक है, इसका जो सरफेस होता है मतलब फ्लैट ऊपर टॉप एरिया होता है वो फ्लैटेंड होता है। ठीक है, फ्लैटेंड एज लाइक ये। ठीक है, जैसे हम किलोई और मोना लो आपको बताए थे हवाई आइलैंड का, तो इसका वो हवाई आइलैंड इसका एग्जांपल भी हवाई आइलैंड का जो वॉल्केनोज है, वाटर अगर इसके वेंट में जाता है तो ये एक्सप्लोड करेगा। ठीक है, ये हो गया कंपोजिट वॉल्केनो, इसको हम लोग ये भी कहेंगे स्ट्रैटो वॉल्केनोज। ठीक है, तो स्ट्रैटो वॉल्केनोज। कंपोजिट वॉल्केनोज का स्ट्रक्चर इज समथिंग लाइक दिस। ठीक है, ये दिस वाला, सॉरी नहीं ये कुछ ज़्यादा हो गया, फ्लो में और माफ़ करना, मैं गलती से थोड़ा इधर उधर चल जाता हूँ। हारमोनियम वाले चाचा। ठीक है, तो कंपोजिट वॉल्केनोज का कुछ उस प्रकार रहता है, जब जब ये एरप्ट होता है, ठीक है, जब जब ये एरप्ट होता है तो इसके ऊपर पायरोक्लास्ट मटेरियल्स, एशेस, डस्ट, लावास जो आते हैं तो हमेशा इसके ऊपर एक न्यू लेयर ऐड करते चले जाते हैं। एक्सप्लोजिविटी लेवल भी इसका काफ़ी हाई है। ठीक है, तो ये हो गया कंपोजिट वॉल्केनोज। कंपोजिट वॉल्केनोज का एग्जांपल हम दे दें तो बहुत सारा है। माउंट एटना हो गया सिचिली में, माउंट वेसुवियस इटली में, स्टोम्बोली हो गया। ठीक है, ये सारा एग्जांपल हो गया हमारा कंपोजिट वॉल्केनोज का। कैल्डेरास क्या होता है, जब कोई वॉल्केनो, ये जो टाइप का वॉल्केनो होता है ये बहुत ज़्यादा ही एक्सप्लोजिविटी होता है इसमें, और ये इस टाइप का एक्सप्लोजिविटी होता है कि ये खुद ही को ख़त्म कर लेता है। मान के चलिए ये वॉल्केनो था, ठीक है, ये ऐसा एक्सप्लोड किया कि अपना ही एरिया को ये पूरा ख़त्म ही कर दिया, तो अब वॉल्केनो कुछ ऐसा रह गया, ये पूरा ही अपने आप को तोड़ लिया। तो ये जो डिप्रेशन बनता है इसको हम कहेंगे कैल्डेरा। ठीक है, कैल्डेरा, तो कैल्डेरा इसको हम कहेंगे। और इसमें जब पानी जमा हो जाता है तो यहाँ लेक फॉर्मेशन भी हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल दे तो लेक टोबा इन सुमात्रा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कैल्डेरा। और मिड ओशनिक रीजन से समझ जाते हैं कि समुद्र के जो अंदर वॉल्केनोज होते हैं उन्हें हम कहते हैं मिड ओशनिक रीजन, जबकि हम जानते हैं अटलांटिक ओशन में इसका बहुत ज़्यादा संख्या है। हमारा आपका कंपोजिट में आपका चिम्बुराज़ो वॉल्केनो भी हो गया। चिम्बुराज़ो वॉल्केनो आपका यहाँ है इक्वेडोर में, इक्वेडोर आपका साउथ अमेरिका। तो एक्सक्लूसिव लैंडफॉर्म्स में भी यही है, कुछ खास नहीं, इतना हमें बेसिक नॉलेज जानना है। ठीक है, तो गाइज़ आज तो हमारा लेक्चर इतना ही तक रहेगा। हम नेक्स्ट वाले में आपको अर्थक्वेक के ऊपर पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे कृपया करके लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दे, और नहीं भी अच्छी लगती है तो भी करे। ठीक है, जस्ट जोकिंग। आपको अगर ये प्रोडक्टिव लगती है, आपको ये मतलब प्रॉफिटेबल लगती है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मेहनत तो कर रहा हूँ मैं अपने पे भी, आप सभी के लिए भी। और दूसरी बात, अगर आपको मेरी शायरी अच्छी लगती है तो कमेंट सेक्शन पे एक बार अपना मुखड़ा दिखा दीजिएगा। ठीक है, मुखड़ा इट मीन्स कुछ कमेंट भी कर दीजिएगा एंड शेयर इट प्लीज़। ठीक है, थैंक यू गाइज़, आप लोग मेरे को सपोर्ट कर रहे हो, मेरे सब्सक्राइबर्स भी बहुत जल्दी बढ़ जा रहे हैं। लव यू ऑल। तो थैंक यू। मैं रणवीर सिंह आप सभी से अलविदा कहता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।